तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो आइए आज फिर शुरुआत करने वाले हैं एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने आपको कल छोड़ा था पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस पर, तो आज बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव एवं WH सेंटेंसेस पर। तो जहां आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं होना चाहिए। ठीक भाइयों, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं एकदम नई ऊर्जा के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल एवं नेगेटिव सेंटेंसेस पर बात कर चुके हैं। तो आज बात करनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, मेरी बात को आप लोग मन से समझना कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। दोस्तों, तो समझिए, प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य ये कहता है कि हम जो बात करेंगे वो यस और नो में करेंगे। मतलब जो जवाब भी मिलेगा वो यस नो में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य है जो उसमें प्रश्नवाचक शब्द होगा वो वाक्य के प्रारंभ में होगा। मेरी बात क्लियर? वाक्य के स्टार्टिंग में होगा प्रश्नवाचक शब्द। तो समझ लेना, यही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं हमने आपको बहुत अच्छे से पहली या दूसरी वीडियो में बताया है। तो कृपया जाकर प्लेलिस्ट में ऑल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और सभी वीडियो देखें नियमानुसार। गारंटी लेता हूँ कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखी बट आप अभी से देखना चालू कर रहे हैं फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है भाइयों? तो ठीक है। बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, वही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। और इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फर्स्ट टाइप दे देते हैं, इसी को फर्स्ट टाइप दे देते हैं, और जो आगे आने वाला WH सेंटेंसेस है उसी को सेकेंड टाइप दे देते हैं। ठीक भाइयों, इसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, पहला जो रूल है आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। रूल, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया जाए या प्रारंभ में पाया जाए तो सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चा? हम आपको पिछले टेंस में भी बता चुके हैं, सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया, इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, HOV का प्रयोग करते हैं। और हमने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखाई थी, क्या होती है? डिड। अब इस डिड का प्रयोग चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो सभी के साथ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ भी लिखवा दिया ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। और बहुत अच्छे से आप लोग मेरी बात को भी समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद लगाकर आपसे बैठा हूँ।
तो ठीक है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। पहला रूल आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो वाक्य के बाहर पाया जाए तो सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं सबसे पहले। वो सहायक क्रिया क्या होगी? वो डिड होगी, और चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमको सिर्फ ये देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर तो नहीं पाया गया। यदि बाहर पाया गया होगा तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया लगा देंगे। क्लियर बच्चा? अगला एक रूल और है, वो रूल कैसे है देखिए भाई, ऐसे लिख लेना तब तक आप। देखिए भाई वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तथा वाक्य पूर्ण होने के बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ये आपका भाइयों रूल नंबर 2 है, इसे आप नोट कर लो। यदि आपने अभी तक एक नोट नहीं किए तो कृपया करके दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू दैट एनी वर्ड्स राइट योर नोटबुक, अपनी कॉपियों में इनको लिख लें ताकि आप लोग आगे इन्हें पढ़ सकें, समझ सकें, बोल सकें। क्लियर? तो ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं इसके मेन मुद्दे पर। इसका जो मेन मुद्दा होता है वो होता है फॉर्मूला, अर्थात सूत्र। तो सूत्र क्या है भाई? तो सूत्र देखिए एकदम बिल्कुल बेसिक से हम आपको हर चीज़ एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, जहां दिक्कत नहीं होने वाली। बात क्लियर? तो भाई पहले हमने बताया है रूल नंबर 1 में सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है? डिड। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बेटा यदि नेगेटिव शब्द होगा, वाक्य में नई शब्द पाया गया होगा, तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक बच्चा? उसके बाद इधर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे बेटा। उसके बाद ETC में जो भी होगा वो रख देंगे बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह रख देंगे। अब बताइए भाइयों, ये फॉर्मूला है किस भाई के समझ में नहीं आया है? बहुत सुंदर से और बहुत अच्छे से आपको कंठस्थ हो रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है भाइयों, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जो है डिड लगानी है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगाना है। उसके बाद यदि वाक्य में नई शब्द होगा तो आप नोट लगा देना। उसके बाद मेन वर्ब लगा देना जो वाक्य में मुख्य कार्य हो रहा हो उसकी वर्ड। उसके बाद बेटा मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वही लगा देना। उसके बाद कर्म में जो होगा वो लगा देना और अन्य बातों में जो कुछ बचा होगा वो लगा देना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह कतई मत भूलना। ठीक है प्यारे बच्चों? तो हाँ, तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। तो नीचे जगह पड़ी हुई है, हम एग्जाम्पल लिखा दे रहे हैं।
देखिए एकदम ज़बरदस्त एग्जाम्पल लिखवाएंगे जहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला ले रहा हूं एग्जाम्पल डालकर, क्या भैया प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में ही पाया गया, देख लेना। क्या तुमने कमरा धोया था? ये भैया मेरे क्वेश्चन है, क्या तुमने कमरा धोया था, ये आपका क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एकदम बगैर किसी टेंशन के बहुत अच्छे तरह से अगर कर लें तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं। तो ठीक है, अब आइए फॉर्मूला पर। जो ये दादा गुरु हमको ज्ञान देंगे बस इन्हीं के अनुसार हमें चलना है, मैं सफल हो जाऊंगा। ठीक है बच्चा, इन्होंने बताया है भाई साहब पहले डिड रख दो अगर आपके दिन अच्छे हैं तो भाई मैं डर रहा हूँ इनसे और डिड लगा दे रहा हूँ, लगा दिया भाई डिड। अब ये कह रहे हैं थोड़ा बहुत और दिन अच्छा हो तुम्हारा तो सब्जेक्ट भी रख दो, तो मैं सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ। कमरा धोया था किसने? तुमने। तो भाई मैंने कब वो सब्जेक्ट निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? यू। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि वाक्य में ये देख लो बच्चा कहीं नई शब्द तो नहीं पाया गया। तो भाई हम देख रहा हूँ नई शब्द तो नहीं है, तो इनको मैं छोड़ देता हूँ। अब ये कह रहे हैं अभी बेटा कुछ ना होने वाला, अब मुझे मेन वर्ब और दो ढूंढ के। तो भाई मेन वर्ब ये क्या है इसमें? धोना। हमने आपको बताया था कि पहचान के बगल में हमेशा मेन वर्ब मिलती है लगभग। ठीक है बच्चा, तो ठीक है, तो डिड यू, तो धोना की भाई फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? वॉश। अब बच्चा क्या धोया, बात किसकी चल रही, क्रम में क्या चल रहा? तो इसमें कमरा की बात हो रही है, तो द रूम और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? क्या आपको समझ नहीं आ रहा? और मुझे ये भी मालूम है ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ऊपर रफ कर देता हूँ। तो हमने अभी तक जितना शब्द बोला वो तो आपके दिमाग में अच्छे से गया होगा, तो आप इसे बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बट मैं इसे फिर से लिखवा देता हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, डरने की इसमें कोई बात नहीं, जगह नहीं थी तो मैंने कुछ भी मान लो आप, हम अभी इसे फिर से लिखवा दे रहे हैं। समझा तो मैंने दिया ही अच्छे से, बस देखो मिनट 2 मिनट की बात होती है, हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए भाई इधर ये फॉर्मूला, इसे भी ख़त्म करना है, अब फॉर्मूला थोड़ी नहीं लिखाएंगे। अब बात करेंगे एग्जाम्पल पर। तो भाई एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था क्या तुमने कमरा धोया था, यही था। क्या तुमने कमरा धोया था, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया। तो भाई अभी पहले समझा ही चुके हैं, हर चीज़ को एकदम बेसिक से हमने समझा दिया है। अब तुम्हें बनाना है सिर्फ, तो प्रश्नवाचक शब्द था, बाकी की पहचान मिल गई, बस हमें बनाना है। अब इसमें डेढ़ लगा दो और फिर तुमने के अनुसार यू लगा दो, करता है ये। फिर उसके बाद देखो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब धोना है, तो बस। और क्या धोना है? कमरा टू द रूम। भाई हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? इसी तरह से एक नेगेटिव एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप लोग सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं दावा करता हूँ जितना बता दूँ। और तुम्हें अगर कोई दिक्कत हो जाए, क्या मतलब है, तो देख लीजिए। क्या आज बारिश नहीं हुई थी? क्वेश्चन है, क्या आज बारिश नहीं हुई थी?
क्वेश्चन भाइयों ये है। तो भाइयों हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पर, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग पहले ही बना चुके होंगे क्योंकि इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। फिर इसमें डरने वाली बात थोड़ी होना चाहिए भाइयों, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होगी। क्या आज बारिश नहीं हुई थी, पहचान कर लो, ई थी, ये आपकी पहचान हो गई। प्रश्नवाचक शब्द अंदर पाया गया, तुम समझ, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाया गया, समझ गए होगे कि इंटरोगेटिव का है ये वाक्य। तो ठीक है भाई, बारिश समय, इसमें मौसम की जानकारी दी गई है तो इट का प्रयोग कर्ता के रूप में ले लेंगे। डरने की वाली भाई कौन सी बात। अरे देखो, हमने उस दिन आपको शुरुआत में बताया था कि अगर मौसम की बात करी जाए या किसी निर्जीव वस्तु की बात करी जाए तो वहाँ इट का प्रयोग कर देते हैं कर्ता के रूप में, तो इसमें डरने वाली बात थोड़ी है भाई। तो इधर आ जाओ, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो डिड, फिर उसके बाद कर्ता के रूप में इट, फिर उसके बाद वाक्य में नहीं शब्द पाया गया तो नोट, उसके बाद बारिश होना क्या होगी, रेन। ठीक है, नॉट रेन, ये आर कैपिटल नहीं बनेगा यहाँ, स्मॉल। डिड नॉट रेन, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो रेन ही होगी ना। तो कब नहीं बरसी, टुडे। क्या बात हो गई इसमें, तो इसमें कौन सी बात हो गई, डरने वाली बात है। पगलटो डरते रहते हो, टुडे। और उसमें बाद क्या लगाना है, इम्पोर्टेंट चीज़, क्वेश्चन मार्क, ये लग गया। आ गया मजा बच्चों, कहीं भी दिक्कत, प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होगी। डिड इट नॉट रेन टुडे, क्या आज वर्षा या बारिश नहीं हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बात करते हैं WH सेंटेंसेस पर। WH सेंटेंसेस क्या होते हैं, WH सेंटेंसेस, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर देता हूँ। WH सेंटेंसेस, WH सेंटेंसेस, WH का मतलब होता है कि जो वाक्य होता है, जो वाक्य लिखा होता है, उस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अंदर पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं WH वाले वाक्य, WH वाले, ये लिख के आप वाक्य। ठीक है, मतलब जो WH से प्रारंभ होंगे जब इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तब। अब मेरी बात समझो, वाक्य कोई लिखा है हिंदी में, उस हिंदी में कोई क्वेश्चन वर्ड है, मतलब कोई प्रश्नवाचक शब्द है या प्रश्न सूचक शब्द है, क्या, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कब आदि शब्द वाक्य के अंदर हैं, तो तुम समझ लेना मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, कि जब इंग्लिश में से ट्रांसलेट करेंगे तो जो शब्द हिंदी में वाक्य के अंदर थे उन शब्दों को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे। क्लियर, मेरी बात क्लियर समझ में आ रही होगी। हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं और वहाँ से आपको कंठस्थ करवा देंगे। अब रूल भी लिखवा दें बोलो तो, लेकिन रूल में कुछ नहीं है, रूल में यही है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया गया हो तो सर्वप्रथम उसके अंग्रेजी लिखते हैं, बस रूल हो गया। क्लियर। और दूसरा रूल तो आपको मालूम ही है कि क्वेश्चन मार्क के नवश लगाएं वाक्य पूर्ण होने के बाद। क्लियर। फर्स्ट फॉर्म लगाएं मुख्य क्रिया की, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, पहले बता चुके हैं। बार बार वही चीज़ आती है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लो तो वही चीज़ है, बार बार कुछ है ही नहीं इसमें। तो ठीक है भाई, फॉर्मूला लिखते हैं, WH वर्ड लिखेंगे सबसे पहले जब वाक्य बनाएंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और फिर उसके बाद बच्चा सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद बच्चा क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस, बेटा हमारी बात ध्यान रखना, वाक्य अगर निगेटिव होगा, इसमें भी वाक्य अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे भाई बच्चा। उसके बाद मेन वर्ब लगा देंगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे बच्चा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे बेटा बगैर सोचे समझे, प्लस ETC लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, बगैर सोचे समझे कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते, दिमाग लगाकर ढूंढना पड़ेगा वाक्य में, है बच्चे। हाँ, लेकिन डरने वाली बात कुछ नहीं है, जब आप उसमें से निकाल लोगे तो बगैर सोचे समझे ही तो लगाओगे, उसमें क्या करना भाई। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। जैसा कि आप इसे लिख चुके होंगे, इसका मतलब समझ गए होंगे, प्रश्नवाचक शब्द, फिर हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर नॉट का मतलब अगर वाक्य में नई शब्द पाया गया है वो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और ETC में जो कुछ भी बचा होगा अन्य बातों के अंतर्गत वो आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आ जाएगा और आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। बच्चों कुछ नहीं है,
ये तो खेल है, ये तो जादू होते हैं, जादू। बस आप लोग पढ़ते रहिए और देखते रहिए, मज़ा मज़ा में ख़त्म हो जाएंगे टॉपिक, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर। इसे लिख लो, आप इसे लिख लेना है बच्चे बैक करके। ये अब लो एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं बगैर किसी सोचे समझे। क्वेश्चन ये है, लो मान लीजिए ये है, तुम वहाँ क्यों गए थे, ये आपका क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें कौन सी घबराने वाली बात है, तुम वहाँ क्यों गए थे। लो ये भी कोई क्वेश्चन है, लो अभी उड़ा देते हो, तुम ही लोग उड़ाओगे, हम तो उड़ा नहीं पाते। अब आप लोग उड़ाओ इसको, कैसे उड़ाओगे। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया गया, लो अब तो हमने बताया था वाक्य के अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्योंकि क्या होगी, वाई हो जाएगी भाई। लो उड़ने में लग गया, अब इसकी तैयारी है, उड़ जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्यों हो गया, अब हमने बताया बेटा। उसके बाद जब क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं फिर सहायक क्रिया लगाते हैं, जैसा कि अभी हमने सूत्र में लिखवाया है। तुमने सूत्र अगर कॉपी में लिखा है तो ध्यान से देखो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, चाहे करता है एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, करता है देखना नहीं। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद करता लगा दो तो यू, करता यू हो जाएगा क्योंकि तुम है। और उसके बाद मेन वर्ब ढूंढ लो, मेन वर्ब पे जाना, गए मतलब गो। अब बेटा कहाँ गए, वहाँ, तो देर। फिर क्या बच्चा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। हो गया, हो गया, क्या है, कुछ नहीं है, हो गया चुटकियों में खेल है। बस ध्यान से देखते जाइए, अब अपना दिमाग यहाँ मतलब सेटिस्फाई रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा मत करना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कर देना ना, माइंड प्रेजेंट होना चाहिए, बॉडी तो अपने आप प्रेजेंट है। ठीक बच्चा, बस पढ़ते रहिए। यहाँ एक नेगेटिव क्वेश्चन और लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आता होगा मैं जानता हूँ। एक नेगेटिव क्वेश्चन देख लीजिए बच्चा, बहुत प्यारा सा नेगेटिव क्वेश्चन है। सरता ने सत्य क्यों नहीं बोला, सरता ने सत्य क्यों नहीं बोला, सरता ने सत्य क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। बच्चा पहचान तो आपको मिल गई, ये रही। हमने बताया था कि जब कोई कार्य बीत चुका हो तथा उसकी पहचान लास्ट में अगर था, थे ना लगा हो, फिर आप पहचान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। क्लियर, ठीक है। तो अब आइए वाक्य पर, वाक्य क्या कहता है। अब आपने पहचान तो कर ली, अब वाक्य ये देखो, नेगेटिव और WH दोनों प्रकार का वाक्य है। WH कैसे हो जाता है, WH ऐसे हो जाता है कि प्रश्नवाचक शब्द अगर अंदर पाया जाएगा तो उसकी जो मीनिंग यहाँ शुरुआत में लाएंगे वो WH से ही प्रारंभ होगी, इसीलिए उसे WH भी बोल देते हैं बच्चा। कहीं ना कहीं उस जो वर्ड लिखा होगा उसमें WH पाया जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ लगो, लिखाओ भाई, वाई का मतलब क्यों और क्यों का मतलब वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है बच्चा डिड। उसके बाद बेटा जो करता है तुम्हारा वो है सरिता। उसके बाद बेटा बात आ रही है बोलना की, तो क्या होगा, स्पीक। फर्स्ट फॉर्म स्पीक ही होती है। अब कैसा सरिता ने नहीं बोला, ओहो गुड, इसमें नई शब्द भी पाया गया, ध्यान रखना भाई, नई शब्द भी पाया गया। तो पहले सरिता के बाद नोट लगा लो, क्योंकि कर्ता के बाद नोट आता है। नई शब्द भी पाया गया, सरिता नॉट। अब कैसा बोला, मतलब बोलना की मुख्य क्रिया लगाओ, स्पीक। अब स्पीक आपने लगा लिया, जब आपने स्पीक लगा लिया तो आपको क्या ढूंढना है, अब आपको ढूंढना है क्या, कर्म। तो कर्म क्या होगा, देखो भाई, सरिता ने सत्य क्यों नहीं बोला, तो कर्म क्या होगा, क्या नहीं बोला, सत्य, सत्य ही तो नहीं बोला, तो कर्ता सत्य है, वो कर्म जो है सत्य है। तो स्पीक द ट्रुथ,
उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये तो बोलना ही नहीं है। अब हो गया भैया वाक्य, भाई ये मांगा हमने ये लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब मांगी हमने हेल्पिंग वर्ब रख दी, उसके बाद वाक्य में करता सरता था मैंने सरता को कर दिया, नहीं शब्द था मैंने नोट कर दिया, बोलना शब्द था मैंने स्पीक लिख दिया, और सत्य का जो वचन बोला जो सत्य सत्य महाराज वो हमने यहाँ लिख दिया। बोलिए बच्चों, और बचा हुआ था क्वेश्चन मार्क वो मैंने यहाँ कर दिया। अब बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत, हमने एक एक करके कंठस्थ कर दिया है प्यारे बच्चों। अगर आपको दिक्कत हो तो कृपया कमेंट में अवश्य बताना। तो ठीक है, अब आप इसे नोट कर सकते हो, ये जो हमने ओवर एक्टिंग कर दी है इसे समाप्त कर रहा हूँ। अब आप लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, बगैर कुछ सोचे समझे अब आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। नेगेटिव भी हो गया, WH का इसका WH वाला जो सिंपल है वो भी हो गया, इंटरोगेटिव सिंपल हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे आशा करूँगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और हमेशा बने रहिए, और आप लोगों का ऐसा ही प्यार मेरे साथ बना रहे, तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाऊँगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद।